हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये रिएक्शन होती है एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइंस के सिंथेसिस के लिए। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड रिएक्ट होता है अल्किल हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेस NaOH एंड इसके बाद में हमें मिलता है 1 डिग्री अमाइन। इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो इसके मैकेनिज्म को अगर हम गहराई से समझेंगे तो ये बेटर वे में रिएक्शन हमें याद रहने में हेल्प होगी और हमें ये पिक्चर क्लियर होगा कि वाई दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस। तो फ्रेंड्स, चलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की ओर। उससे पहले फ्रेंड्स, आप इन कुछ स्ट्रक्चर्स से फैमिलियर रहेंगे तो ज़्यादा हेल्प होगी। तो देखो दोस्तों, ये होता है तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर कौन सा है? दिस इज थैलिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, और ये स्ट्रक्चर कौन सा होता है? यस, एग्जैक्टली, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। You must be knowing these structures. I just wanted to revise it. ये कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों? दिस इज थैलामाइड। अभी स्पेलिंग की तरफ ध्यान दो, ये है थैलामाइड। और जब ये रिंग कनेक्ट हो जाती है, ये H2 और एक H निकल के जब यहाँ पे ये एक N भी चला जाता है और सिर्फ NH जब बच जाता है, तब हम उसे कहते हैं थैलीमाइड। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? थैलीमाइड। इधर है देखो स्पेलिंग, दैट इज कॉल्ड एज थैलीमाइड। आई विल रीराइट द स्ट्रक्चर, थैलीमाइड का स्ट्रक्चर। This is the thalidomide structure and this is the substrate of our chemical reaction। ये reagent part में हम इसको यूज करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की ओर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है? वी यूज thalidomide in the first step in the alkaline medium in presence of KOH। क्या होता है दोस्तों? वी सिंथेसाइज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड। अगर आप इस हाइड्रोजन को देखेंगे तो दिस इज वेरी एसिडिक इन नेचर, बिकॉज इधर जब हम ये H प्लस डोनेट करके जब ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होगी, दिस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इधर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि बेहद ही स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं थैलिमाइड को। इस वजह से ये हाइड्रोजन को ये OH चुरा ले जाएगा। इस हाइड्रोजन को ये OH क्या करेगा? चुरा ले जाएगा। दिस विल एक्ट एज एन एसिड एंड इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट विल डोनेट अ प्रोटॉन। So what we will get in the next step is potassium salt of थैलिमाइड। N के ऊपर माइनस चार्ज होगा, K के ऊपर प्लस चार्ज होगा। When this is reacted with alkyl halide। तो फ्रेंड्स, इधर ध्यान दीजिए। अभी ये जो अल्किल हैलाइड है, ये अल्किल हैलाइड
इसके ऊपर अटैक करेगा पोटेशियम सॉल्ट के ऊपर। और कौन से मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगी दोस्तों? SN2 रिएक्शन से। और अगर इस स्ट्रक्चर की ओर ध्यान दोगे और हम जो अल्किल हैलाइड यूज कर रहे हैं इसकी तरफ ध्यान दोगे, अगर मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन यूज करूँगा, अगर मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन यूज करूँगा तो ये रिएक्शन हम कर पाएंगे क्या? नहीं। वाई? बिकॉज क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, वो लोन पेयर्स बेंजीन और क्लोरीन में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रदान करते हैं बाय रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की वजह से इधर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया हुआ रहता है, जो हम क्लोरोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वजह से इस बेंजीन और क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हम सिर्फ एलिफेटिक हैलाइड्स, अल्किल हैलाइड्स ही यूज करने वाले हैं। अराइल हैलाइड्स हम इसमें यूज नहीं कर सकते। इसी वजह से हम सिर्फ एलिफेटिक अमाइंस ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा है? SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होने वाला है। तो 3 डिग्री अल्किल हैलाइड्स SN2 रिएक्शन शो कर सकते हैं क्या? यस, एग्जैक्टली। नो फ्रेंड्स, SN2 रिएक्शन वो शो नहीं करते। इसीलिए हम इस मेथड से सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइंस ही बना सकते हैं। तो अभी देखो दोस्तों, ये RX का अटैक इधर हो जाएगा। X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लोन पेयर को अपनी ओर खींच के, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये अटैक कैसे होगा? R+ का अटैक N- पे हो जाएगा और ये K जो है वो X के साथ जुड़ के पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा KX, और इधर हमें मिलेगा N अल्कील थैलेमाइड। हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों इधर? अगर ये R मिथाइल ग्रुप है तो हम कहेंगे मिथाइल थैलेमाइड, इथाइल ग्रुप है तो इथाइल थैलेमाइड। तो N अल्कील थैलेमाइड, इसे हम क्या कहेंगे? N अल्कील थैलेमाइड। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम यहाँ से स्टेप को बारीकी से ध्यान देना फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? हम डालेंगे एक्वियस NaOH। तो फ्रेंड्स, जब हमने फर्स्ट KOH यूज़ किया था तो उधर KOH वॉज एक्टिंग एज अ बेस और ये थैलेमाइड वॉज एक्टिंग एज एन एसिड। अभी यहाँ पे क्या होगा? ये एक्वियस NaOH क्या देगा? Na+OH- देगा। अभी दिस OH- विल नॉट एक्ट एज अ बेस, इट विल एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल अटैक ऑन N अल्कील थैलेमाइड। वो अटैक कैसे होगा दोस्तों? इधर देखेंगे हम लोग। इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे N अल्कील थैलेमाइड का, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर हम अगर पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देंगे तो C के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, O के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। तो ये OH- क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये OH- क्या करेगा? कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एंड दिस विल एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस सेंटर पे, इस कार्बन पे इस OH- का अटैक हो जाएगा। इस OH- का जब अटैक हो जाएगा, तुरंत ये O- भी बैक बॉन्डिंग करके ये फिर से डबल बॉन्ड इधर इस्टेब्लिश करेगा, फिर से इधर डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश होगा। तो उस समय ये वाला जो चेन बनाने वाला बॉन्ड है C और N के बीच का बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स साइमल्टेनियसली हो जाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। अटैक ऑफ OH ग्रुप एंड ब्रेकिंग ऑफ CN बॉन्ड विल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ये होने के बाद हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा।
CO, N के ऊपर है माइनस चार्ज, और इधर है R, और इधर है C डबल बॉन्ड O, और इधर आएगा OH। तो फ्रेंड्स अगर आप इधर देखोगे ये N के ऊपर माइनस चार्ज और ये COOH ग्रुप, तो ये O और H के बीच में ये H रहना पसंद करेगा क्या? नहीं। और ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, क्योंकि ये जो इक्वल रेजोनेंस होता है COO माइनस में, राइट साइड में देखना दोस्तों, COO माइनस में ये जो रेजोनेंस होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगी और ये इस तरह से ये जो रेजोनेंस होता है, इस इक्वल रेजोनेंस की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। कौन? कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देखिए, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, देख लीजिए। CO NHR, और इधर आएगा COO माइनस Na प्लस। हमने बेस कौन सा, KOH भी यूज़ कर सकते हैं, NaOH भी यूज़ कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट स्टेप में NaOH बेस यूज़ किया था, तो इधर क्या आ जाएगा, O माइनस N प्लस सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, यानी अगले स्टेप में दूसरा OH ग्रुप जब अटैक करेगा, इन द सेम वे ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। अगला OH ग्रुप किधर, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। चलो उस स्टेप को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बना देता हूँ मैं रिएक्शन। तो नेक्स्ट वाला OH माइनस ग्रुप भी आने के बाद में इस कार्बन के ऊपर जब अटैक कर देगा, तो इसका अटैक एंड ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH COO माइनस Na प्लस प्लस R NH माइनस। तो फ्रेंड्स सेम वे में इधर का जो हाइड्रोजन है वो इधर आके जुड़ जाएगा, और अगेन हियर हमें क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड मिल जाएगा, और इधर हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट RNH2 मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, जब हम इस RN वाला जो इधर सब्सटीट्यूएंट था, इधर फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ मैं शॉर्ट में, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये CO फर्स्ट स्टेप में जब हमने अल्कलाइन मीडियम में जब पोटेशियम सॉल्ट पाए थे, पोटेशियम सॉल्ट मिलने के बाद में हमने RX के साथ रिएक्शन किया, तो हमें इधर क्या मिल गया था, NR, हमें इधर क्या मिल गया था, NR। और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के बाद ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, और दोनों जगह पे इधर एक H ऐड हुआ, इधर एक H ऐड हुआ, और इधर एक OH ऐड हुआ, इधर एक OH ऐड हुआ। इस तरह से हमें क्या मिलने वाला है, RNH2। इसी वजह से दोस्तों इधर क्या ऐड हो रहे हैं, 2 H ऐड हो रहे हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन। ओके फ्रेंड्स, दिस वाज द मैकेनिज्म, बारीकी से देख लो इसे। फर्स्ट स्टेप में हमने थैलिमाइड के ऊपर बेस का रिएक्शन किया, तो इधर हमें पोटेशियम सॉल्ट मिल गया, और पोटेशियम सॉल्ट की रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में हमने अल्किल हैलाइड के साथ की, तो N अल्किल थैलिमाइड मिल गया। उसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने के बाद में हमें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड एंड 1 डिग्री अमाइन मिल गया। तो लेट अस समराइज द रिएक्शन।
ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस मेथड। रिएक्शन मैकेनिज्म से ये क्लियर हुआ होगा आपको कि वाई वी कैन सिंथेसाइज ओनली 1 डिग्री एलिफेटिक amines, and aniline like aromatic amines cannot be synthesized by this method. Only alkyl halides which show SN2 reaction, ये reaction mechanism कैसे हो रहा है दोस्तों, SN2 mechanism से हो रहा है, तो only alkyl halides which show SN2 reaction sorry friends, will show this reaction, that is 1 degree amine attached to 3 degree carbon atom cannot be synthesized by this method. For example, क्या हम ये अल्किल हैलाइड यूज कर सकते हैं क्या 3 डिग्री? नहीं, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन नहीं दिखाएगा। दैट्स वाई इससे बनने वाला NH2 वाला एनिलीन भी हम नहीं बना सकते। इन एडिशन टू दैट, इफ अमाइनो ग्रुप इज अटैच टू ब्रिज हेड कार्बन, सच अमाइंस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। फॉर एग्जांपल, ये कुछ इस तरह का अगर अमाइन है ब्रिज हेड कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इस तरह का भी अमाइन हम इस मेथड से बना नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस लाइक विच काइंड ऑफ एनिलीन, विच काइंड ऑफ अमाइन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, इस तरह के प्रश्न इसके ऊपर बहुत पूछे जाते हैं। सो दिस वाज द रिएक्शन called Gabriel Thalamide synthesis for 1 degree aliphatic amines. Okay friends, I hope it is clear to all of you. Thank you, thanks a lot. पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।